जंगल के एक कोने में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया बहुत गरीब थी। चिड़िया के पास ना तो खुद का कोई पक्का घर था और ना ही कोई नौकरी थी। चिड़िया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घने जंगल में जाकर दाना तलाश करती। हाय रे, आज फिर बस इतना सा दाना मिला है। चलो कोई बात नहीं, ये दाना मेरे बच्चों के लिए काफी है। फिर माँ चिड़िया उस थोड़े से भोजन को लिए अपने घोंसले की ओर चली जाती है। माँ चिड़िया लाए हुए दाने को अपने दोनों बच्चों को खाने के लिए दे देती है। मामा, क्या आपने आज भी कुछ नहीं खाया है? हाँ माँ, क्या आपको भूख नहीं लगती है? आप क्यों अपना हिस्सा हमें खाने के लिए दे देती हो? अरे मेरी जान, माँ तो वो होती है जो भूख से चाहे कांप ही क्यों न रही हो, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराती हो। तुम दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। माँ, हमारी प्यारी माँ। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने गले लगाकर उनसे ढेर सारा प्यार करती है। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था, जो टूनी चिड़िया का हमसाया था। वो अपनी शरारतों की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। वो टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को दूर बैठा हुआ देख रहा था। ओहो, देखो तो सही, कितने लाड बिखेर रही है चिड़िया अपने बच्चों पर। हाय हाय, मैं क्या करूं, मुझसे तो किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती। अभी जाता हूँ मैं और इन माँ बच्चों की खुशियों को अभी आंसू में बदल कर आता हूँ। ऐसा सोचता हुआ कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। उड़ता हुआ टूनी चिड़िया और उसके बच्चों के पास आ जाता है। वाह वाह, लगता है आज फिर से टूनी चिड़िया का रोजा है। तो माँ बच्चों का ये सीन देखकर तो मुझे बहुत जेलसी होती है। वैसे चिड़िया, तुम्हें इस जंगल की सबसे गरीब चिड़िया होने का अवार्ड मिलना चाहिए। कालू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सब कुछ तो है मेरे पास। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, यही सब कुछ है मेरे लिए। ओहो, लगता है फिर से जज्बात की टैंकी लीक हो गई है। देखती जाओ बस चिड़िया तुम, कि मैं कैसे तुम्हारी खुशियों को चार चांद लगाता हूँ। कालू भाई, क्या करने की सोच रहे हो आप? कालू भाई, मेहरबानी कीजिए, ऐसा मत करें। ये मेरे बच्चों का भोजन है, इसे मत लेके जाइए। माँ, ये कालू अंकल कब तक हमें यूं परेशान करते रहेंगे? आप कालू अंकल से कुछ कहती क्यों नहीं हो? बेटी, एक ना एक दिन इस कालू को भी अपनी गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। माँ, क्या आज हमें भूखा ही सोना होगा? जो दाना आप लाई थी वो तो कालू अंकल ले गए, अब हम क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं तुम दोनों की माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों को भूखा सोता हुआ नहीं देख सकती। मैं अभी जा रही हूँ पहाड़ों की तरफ और वहाँ से तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाऊंगी। यूं टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए फिर से भोजन की खोज में निकल पड़ती है। भोजन की खोज करते करते टूनी चिड़िया नदी किनारे आती है। वहाँ पर टूनी चिड़िया को एक पुराना चमकता हुआ मटका दिखाई देता है। अरे वाह, ये कैसा मटका है, जैसे चांदनी में नहाया हुआ हो। इस मटके में पानी भरकर मैं इसे अपने घोंसले में ले जाती हूँ। मेरे बच्चे मटके को देखकर बहुत खुश होंगे। उन्हें आज के बाद ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। टूनी चिड़िया जैसे ही उस मटके को हाथ लगाती है, वो मटका जाग उठता है और एकदम टूनी चिड़िया से बोलता है। चिड़िया रानी, तुमने मुझे जगा दिया। आज से मैं तुम्हारा खादिम हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम उसे 3 बार पुकारो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। टूनी चिड़िया उस मटके की बात सुनकर बहुत खुश थी। फिर टूनी चिड़िया मटके के कहे पर उसे अपने घोंसले में ले आती है। चिड़िया के बच्चे मटके को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। माँ, अब हमारे लिए कितना खूबसूरत मटका खरीद कर लाई हैं। माँ, हमें इस मटके से ठंडा पानी तो पिलाइए। दूसरी तरफ कालू कौवे की हर वक्त टूनी चिड़िया के घोंसले पर ही नजर रहती। इस चिड़िया के पास ये मटका कहाँ से आ गया? ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये चिड़िया और इसके बच्चे मटके से ठंडा ठंडा पानी पिए और मैं उबलता खोलता हुआ गर्मियों में गर्म पानी पीता फिरूं। मटके, ओ मेरे प्यारे मटके, मेरे बच्चों को ठंडा पानी पीना है, उन्हें ठंडा पानी दे दो। जैसे ही चिड़िया ने ये कहा, उस जादुई मटके से एक रोशनी निकलती है और यूं बच्चों के सामने पानी के भरे हुए 2 गिलास होते हैं। मामा, ये तो एक जादुई मटका है,
हे जादुई मटके, हमारे लिए एक प्यारा सा घर बना दो। कुकू का बस यही कहना था। तभी उस जादुई मटके से दोबारा से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वह तीनों एक खूबसूरत से घर के अंदर बैठे हुए होते हैं। ये सब कुछ देखकर कालू कौवे की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती हैं। कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है और सिर्फ उसके दिमाग में यही बात घूम रही होती है कि आखिर वो कैसे चिड़िया के घर से वो मटका चुराए। रात का पहर था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में सो रही होती है। तभी कालू कौवा चुपके से टूनी चिड़िया के घर में आ घुसता है और टूनी चिड़िया का वो जादुई मटका चुराकर अपने साथ ले आता है। ले आया, चिड़िया के हाथ से मैं मटका चुरा कर ले आया। अरे ओ मटका जी, बड़ा जादू दिखा रहा था उस चिड़िया के यहाँ। चल चल मेरे लिए भी सोने की बारिश कर दे। अच्छा, तो काले कौवे तुझे सोना चाहिए, अभी देता हूँ मैं तुझे सोने की बड़ी बड़ी ढेलियाँ। मटके को कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो लालच जो कर रहा था। फिर मटके ने डंडा निकाला और डंडे से कालू कौवे की धुलाई करने लग गया। अरे ओ मटका जी, बस कर जाओ, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैं तुझे अपने घर में ले आया। तू तो मुझ पर डंडे बरसा रहा है और उस चिड़िया पर तू अपना जादू बरसा रहा था। अरे बाबा, अब छोड़ भी दो, कहा ना मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। फिर मटका कालू कौवे को छोड़ देता है और अपने जादू से दोबारा टूनी चिड़िया के घर में चला जाता है। यूं मटके से कालू कौवे को उसके किए की सजा मिलती है।